मैं हरेन सर आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम पथ में स्वागत करता हूं। हम लोग प्रत्येक दिन एक नई सीरीज के साथ आपके सामने उपस्थित होते हैं। आज मूल अधिकारों के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है मूल अधिकारों से संबंधित। वर्तमान में संपत्ति के अधिकार की स्थिति है। ऑप्शन ए विधिक अधिकार, ऑप्शन बी मूल अधिकार, ऑप्शन सी मूल कर्तव्य और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए। क्लियर है ना? तो मैं आपको जानकारी दे दूं, पहले संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार हुआ करता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत इसको मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया और वर्तमान में इसकी स्थिति भाग 12 के अनुच्छेद 301 के तहत एक विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके सामने है, वर्तमान में संपत्ति के अधिकार की स्थिति किस अनुच्छेद में? हमने अभी इसके बारे में चर्चा की। ऑप्शन ए अनुच्छेद 118, ऑप्शन बी अनुच्छेद 122, ऑप्शन सी अनुच्छेद 301, ऑप्शन डी अनुच्छेद 35। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी अनुच्छेद 301। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया तो आपके सामने है, किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय का संरक्षण प्राप्त है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 226, ऑप्शन बी अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी अनुच्छेद 43, ऑप्शन डी अनुच्छेद 27। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 32। तो मेरे प्यारे साथियों, अनुच्छेद 32 के तहत अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का संरक्षण प्राप्त है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का संरक्षण प्राप्त है मौलिक अधिकारों को। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकारों को उच्च न्यायालय का संरक्षण प्राप्त है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 226, ऑप्शन सी अनुच्छेद 13, ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 226। क्लियर है ना मेरे प्यारे साथियों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अपने घर तथा कार्यालय पर झंडा फहराने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, और ये मैं पूरा डिटेल में पहले करा चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस अनुच्छेद के तहत अबाध संचरण की स्वतंत्रता प्राप्त है? कहने का मतलब यह कि घूमने फिरने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19 से, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 बी, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19 सी, ऑप्शन डी अनुच्छेद 19 डी। तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 19 डी। क्लियर है ना? इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? डी। क्लियर है ना? डी अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 का जो डी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 20, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 22, ऑप्शन डी अनुच्छेद 23। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 20। अनुच्छेद जो 20 है वह बताता है कि गिरफ्तारी के विरुद्ध किस प्रकार का संरक्षण है। क्लियर है ना मेरे प्यारे साथियों? तो अगर बात की जाए, इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। गिरफ्तारी का जो विरुद्ध आपका जो संरक्षण है वो ऑप्शन सी। क्लियर है ना मेरे प्यारे साथियों? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी अनुच्छेद 22। क्लियर है ना? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 22। जो अनुच्छेद 20 है वह दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण के बारे में बताता है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी अनुच्छेद 22। क्लियर है ना मेरे प्यारे साथियों?
विधियों के समान संरक्षण की जो धारणा है उसे किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी आयरलैंड। तो मेरे प्यारे साथी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी अमेरिका। क्लियर है ना? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी अमेरिका। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 6। क्लियर है ना? कितने हैं वर्तमान में मूल अधिकार? 6, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया, जबकि पहले मूल अधिकारों की संख्या 7 हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मूल अधिकार मनुष्य के किस प्रकार के विकास के लिए आवश्यक हैं? ऑप्शन ए नैतिक, ऑप्शन बी भौतिक, ऑप्शन सी मानसिक, ऑप्शन डी ये सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। क्लियर है ना मेरे प्यारे साथियों? जो मूल अधिकार है वो मनुष्य के नैतिक, भौतिक, मानसिक सभी विकास के लिए आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, स्वतंत्रता के अधिकार का विवरण किन अनुच्छेदों में दिया गया है? यह क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 29 से 30, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19 से 22 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, अनुच्छेद 19 से जो 22 के जो अनुच्छेद हैं वह स्वतंत्रता के बारे में बताते हैं। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मूल अधिकारों को किसका संरक्षण प्राप्त है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी न्यायपालिका, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी न्यायपालिका। क्लियर है ना मेरे प्यारे साथियों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रतिषेध रिट किसके द्वारा किसके खिलाफ जारी की जाती है? तो मैं पहले बता चुका हूं कि रिट जो होती है वो 5 प्रकार की होती है, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार प्रक्षालेख, बंदी प्रत्यक्षीकरण और परमादेश। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा गया वो प्रतिषेध रिट से संबंधित है। ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए न्यायपालिका द्वारा सार्वजनिक अधिकारी को, बी ऑप्शन न्यायपालिका द्वारा निजी व्यक्ति को, सी न्यायपालिका द्वारा अधीनस्थ न्यायपालिका को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, न्यायपालिका द्वारा अधीनस्थ न्यायपालिका के खिलाफ भी प्रतिषेध रिट जारी की जाती है। और ऐसे ही उत्प्रेषण भी न्यायपालिका द्वारा न्यायपालिका के खिलाफ भी जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी रिट सैन्य प्रशासन या मार्शल लॉ के दौरान समाप्त नहीं होती है? ऑप्शन ए अधिकार प्रक्षालेख, ऑप्शन बी परमादेश, ऑप्शन सी उत्प्रेषण और ऑप्शन डी बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। कौन सा है? ऑप्शन डी बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्लियर है ना? कौन सा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि जो मार्शल लॉ है या सैन्य प्रशासन है, इसका विवरण अनुच्छेद 34 में दिया गया है। उस दौरान जब सैन्य प्रशासन लगाया तो उस दौरान जो बंदी प्रत्यक्षीकरण के अलावा जो रिट बचती है, चाहे आपके अधिकार प्रक्षालेख हो, चाहे परमादेश हो, चाहे उत्प्रेषण हो, ये सभी समाप्त कर दी जाती है। लेकिन बंदी प्रत्यक्षीकरण एक ऐसी रिट है कि सैन्य प्रशासन के दौरान भी यह लागू रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सैन्य प्रशासन या मार्शल लॉ का विवरण किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 33, ऑप्शन सी अनुच्छेद 34, ऑप्शन डी अनुच्छेद 35। तो इसका अभी हमने जिक्र किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 34। क्लियर है ना मेरे प्यारे साथियों? अनुच्छेद 34, ऑप्शन सी अनुच्छेद 34। क्लियर है ना? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी अनुच्छेद 34। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राज्य की परिभाषा का विवरण किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 12, ऑप्शन बी अनुच्छेद 13, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 15। तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 12। क्लियर है ना? कौन सा? अनुच्छेद 12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और मैंने जब ये अनुच्छेद 12 पढ़ाया था तो राज्य की परिभाषा काफी डिटेल में बताई थी और बताया था कि राज्य में संसद, विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकार, अन्य प्राधिकार सभी शामिल होते हैं।
फिर अन्य प्राधिकार की बात की जाए तो मैंने बहुत डिटेल में बताया था, चाहे सेल है, ओएनजीसी है, कुछ इस प्रकार की संस्था भी राज्य की परिभाषा में शामिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा या हृदय कहा जाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 365। तो मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। कौन सा है? अनुच्छेद जो 32 है उसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। यही एकमात्र ऐसा अनुच्छेद है कि जिसे संविधान की आत्मा या हृदय कहा जाता है, और यह जो कहा था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि मूल अधिकारों का विवरण किन अनुच्छेदों के मध्य दिया गया? ऑप्शन ए 14 से 18, ऑप्शन बी 6 से 11, ऑप्शन सी 1 से 5। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें जो मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद हैं वो 14 से 18 हैं, लेकिन जो संपूर्ण मूल अधिकारों की बात की जाए तो अनुच्छेद 12 से 35 उनका विवरण दिया गया। लेकिन यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 से 18 तक आपके मूल अधिकारों का विवरण दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश से लिए गए? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्लियर है ना मेरे प्यारे साथियों? कौन सा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है? ऑप्शन ए। तो अगर बात की जाए तो किसी न किसी देश से हमारे संविधान में लिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि जब हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था तो हमारे संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया और उन देशों से कुछ न कुछ लिया। तो मूल अधिकार अमेरिका से लिए। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि सबसे अधिक भाग हमारे भारतीय संविधान में किस से लिया गया या किस देश से लिया गया? तो हमारे संविधान में जो सबसे अधिक भाग है वो किसी देश से न लेकर भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रेस की स्वतंत्रता का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो मेरे प्यारे साथी, ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन ए अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 23। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 का जो फर्स्ट है उसमें प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। क्लियर है ना मेरे प्यारे साथियों? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया तो आपके सामने सूचना का अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 20, ऑप्शन बी अनुच्छेद 12, ऑप्शन सी अनुच्छेद 33, ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 19। क्लियर है ना मेरे प्यारे साथियों? सूचना का अधिकार भी अनुच्छेद 19 से ही संबंधित है। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जीवन साथी चुनने का अधिकार का विवरण किस अनुच्छेद में है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 33, ऑप्शन डी अनुच्छेद 13। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अनुच्छेद 21। क्लियर है ना मेरे प्यारे साथियों? अनुच्छेद 21 के तहत ही जीवन साथी चुनने का अधिकार है। क्लियर है ना? अनुच्छेद 21 के तहत और बहुत सारे अधिकार हमें दिए गए, जैसे सोने का अधिकार मैंने बताया आप लोगों को, जीवन साथी चुनने का अधिकार मैंने आप लोगों को बताया, उसके अलावा पर्यावरण के प्रदूषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया, उसके अलावा आश्रय का अधिकार दिया गया है, उसके अलावा निजता का अधिकार या प्राइवेसी का अधिकार। इसी के तहत तो बहुत सारे अधिकार हैं जो अनुच्छेद 21 में दिए गए और यह मैंने अपनी डिटेल क्लास में ये सब बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया तो आपके सामने है, विदेश यात्रा करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ऑप्शन ए अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 16 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 28। इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन ए है। क्लियर है ना मेरे प्यारे साथियों? कौन सा है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 21। क्लियर है ना? अनुच्छेद 21 के तहत ही विदेश यात्रा करने का अधिकार है। अच्छा, विदेश यात्रा के साथ साथ अगर बात की जाए तो यात्रा सुखमय या यात्रा आसान के साथ जो यात्रा करने का अधिकार है वो भी अनुच्छेद 21 के तहत ही है। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शोषण के विरुद्ध अधिकार का विवरण किन अनुच्छेदों में दिया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 25 से 28, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद
ऑप्शन डी अनुच्छेद 31। तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अनुच्छेद 23 और 24 जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बताते हैं। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संपत्ति अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया? इसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं, लेकिन यहाँ अब क्वेश्चन के साथ है। ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी प्रथम संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 23वां संविधान संशोधन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत ही संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अस्पृश्यता या छुआछूत निषेध से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी अनुच्छेद 18, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 16। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता या छुआछूत निषेध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत या बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया गया? यह सभी एग्जाम, चाहे वो यूपी पुलिस का हो, चाहे वो यूपी लेखपाल का हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस का हो या सिविल सर्विसेज आईएएस का हो, सभी एग्जामों में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। काफी महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ऑप्शन बी शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, ऑप्शन सी सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, ऑप्शन डी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। और यह डिटेल में मैं आपको बता चुका हूं कि 1973 की बात है, और जो मेरा डिटेल लेक्चर लिया है उन लोगों को सबको पता है। गोलकनाथ बनाम पंजाब 1967 में था, शंकरी प्रसाद 1951 में था, ये सभी मैं बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजता का अधिकार या एकांतवास का अधिकार का विवरण किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 27, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 21। इसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो अनुच्छेद 21 है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। राइट टू प्राइवेसी का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 21 के तहत एक मूल अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जाती है? ऑप्शन ए परमादेश, ऑप्शन बी बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन सी अधिकार प्रक्षालेख, ऑप्शन डी प्रतिषेध। तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है, चाहे वो निजी व्यक्ति के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा यदि अवैध तरीका से गिरफ्तार कर रखा है, तो हमें यह बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट प्राप्त है और इसके तहत हमें स्वतंत्रता है कि वह उस व्यक्ति को छोड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान मान्यता देता है, भारतीय संविधान मान्यता देता है धार्मिक अल्पसंख्यकों को, ऑप्शन बी केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, ऑप्शन सी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, ऑप्शन डी धार्मिक, भाषाई और नृजातीय अल्पसंख्यकों को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को स्वतंत्रता हमारे संविधान में दी गई है मूल अधिकारों के तहत। क्लियर है ना। और ये अनुच्छेद 29 और 30 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित या संचालित करने के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 26, ऑप्शन सी अनुच्छेद 28 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 30। तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अनुच्छेद 30। क्लियर है ना। राइट आंसर कौन सा है? डी अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 है जो अल्पसंख्यकों को यह अधिकार देता है कि वो किसी शिक्षक संस्थान की स्थापना कर सकते हैं या उस शिक्षक संस्थान को संचालित कर सकते हैं या उसके निदेशक हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रत्यक्षीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए
कितने समय के लिए बंदी बनाया जा सकता है? तो मेरे प्यारे साथी, ऑप्शन ए 2 माह, ऑप्शन बी 4 माह, ऑप्शन सी 3 माह, ऑप्शन डी 5 माह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 3 माह। तो मैं आपको जानकारी दे दूं, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसप्रिंट है। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण है, क्लियर है ना? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम क्या कहता है कि किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह से अधिक गिरफ्तार करके नहीं रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया? यह कहना चाह रहा है कि अनुच्छेद 21 के बाद अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया था जो शिक्षा से संबंधित है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत जोड़ा गया, जो 3 में लागू हो गया। तो अगर बात की जाए तो यह शिक्षा का जो अधिकार है इसका विस्तार कैसे किया था ये बताया गया है। तो ऑप्शन ए गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य, ऑप्शन बी परमानंद कटारा बनाम भारत संघ, ऑप्शन सी चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, और ऑप्शन डी उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश। तो मैं आपको जानकारी दे दूं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के निर्णय के बाद ही अनुच्छेद 21 का विस्तार किया गया और अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का प्रावधान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अनुच्छेद 21 है और अनुच्छेद 21 यह कहता है कि किसी व्यक्ति को यदि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यदि प्राप्त है तो वो अनुच्छेद 21 के तहत ही है। क्लियर है ना मेरे प्यारे साथियों? और ये मैं आपको पहले बता चुका था अपने डिटेल क्लास में कि जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है अनुच्छेद 352 के तहत, वो भी बाह्य आक्रमण या युद्ध की स्थिति में, तो उस दौरान अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकारों का हनन कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया तो आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन ए भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935 में मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया गया। ऑप्शन सी अगस्त प्रस्ताव 1940 में मूल अधिकार शामिल किए थे। ऑप्शन डी क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए है। तो मैं आपको जानकारी दे दूं, जो नेहरू समिति या नेहरू रिपोर्ट दी थी वो 1928 में दी थी और उसमें मूल अधिकारों के बारे में जिक्र किया गया था, जबकि भारतीय शासन अधिनियम 1935 में मूल अधिकारों के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। 1940 जो अगस्त प्रस्ताव है, ये मैं आपको बता दूं, जब भारतीय लोगों द्वारा संविधान सभा की मांग की जा रही थी तो ब्रिटिशर्स द्वारा भारतीयों द्वारा संविधान सभा की जा रही मांग को मान लिया गया, जिसे अगस्त प्रस्ताव 1940 के नाम से जाना जाता है। क्रिप्स मिशन भी उसी में अगला कदम था कि वो भी संविधान सभा के निर्माण से ही संबंधित था। क्लियर है ना? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और ये इस फंडामेंटल राइट का अंतिम क्वेश्चन है। मौलिक अधिकार या मूल अधिकार क्या होते हैं? क्या है? ऑप्शन ए वाद योग्य, ऑप्शन बी अवाद योग्य, ऑप्शन सी लचीले, ऑप्शन डी कठोर। तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है वाद योग्य। मेरा कहने का मतलब यह है कि वाद योग्य का मतलब यह है कि ये न्यायालय में प्रवर्तनीय है। यदि आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आपको न्यायपालिका का संरक्षण प्राप्त है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का संरक्षण प्राप्त है। क्लियर है ना मेरे प्यारे साथियों? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह सीरीज काफी पसंद आ रही होगी और ऐसे ही अपना प्यार बना के रखें और मेरा हौसला अफजाई करने के लिए आप ऐसे ही इसे लाइक, शेयर और कमेंट करते रहें। और मैं कल आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा और नए जोश और नए उमंग के साथ। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।